सुप्रभात। हमारे सहयोगी इसी खबर और इस खबर के पीछे की खबर से रूबरू कराने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे। प्रभात, वास्तव में ये है तो गौरव का दिवस और बहुत गर्व की बात है। जो भी झारखंडी है, जो झारखंड से प्यार करता है, उसके लिए बहुत ही सम्मानजनक ये फैसला हुआ है, एक गर्व करने वाला फैसला हुआ है। लेकिन थोड़ी राजनीति भी हो रही है, ये भी एक इसका दूसरा पहलू निकलकर सामने आया। खैर, जो जनजातीय समाज है वो इसको लेकर वो अलग बात है, राजनीति जो करने वाले कर रहे हैं वो अलग चीज है, वो उनका धर्म ही राजनीति है। तो जनजातीय समाज इस फैसले से कितना खुश है, क्या प्रतिक्रिया उनकी ओर से आ रही है इस कैबिनेट के इस फैसले के बाद से, केंद्रीय कैबिनेट की? बिल्कुल पंकज, देखिए बहुत गौरव की बात है क्योंकि 15 नवंबर को अपने झारखंड राज्य का स्थापना भी हुआ था, उसी दिन हमारे राज्य का उदय भी हुआ था और उस दिन जनजातीय दिवस मनाना केंद्रीय कैबिनेट का फैसला आया। तो कहीं ना कहीं जो जनजातीय जो लोग हैं उसमें थोड़ी खुशी की लहर तो जरूर है, लेकिन आपने राजनीतिक भी बात कही तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें सामने आ रहा है। 15 नवंबर को जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ में ऐलान किया था और 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया था और अंग्रेजों को दांतों चले उंगलियां दबा दी थी, तो ये कह सकते हैं कि जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं, खासकर झारखंड तो ऐसी भी जनजातीय समुदाय से है ही जुड़ा हुआ लोग सबसे ज्यादा इस रेत में, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या झारखंड, सबसे ज्यादा जनजातीय लोग यहाँ ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में जाके वहाँ सम्मेलन में भाग लेंगे, जनजातीय लोगों को संबोधित करेंगे और निश्चित है पूरा देश उस दिन देखेगा कि किस तरीके से जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि इस बार जो जनजातीय दिवस या झारखंड में जो मनेगा उसको थोड़ी सी अगर हम कहें तो एक तरह से कहें कि कोविड को देखते हुए जितने भी कार्यक्रम है, चाहे स्थापना दिवस की बात करें या जनजातीय दिवस की बात करें, तो थोड़ा से जरूर हम बोल सकते हैं फीका है। लेकिन अगर देहाती क्षेत्र में जो गांव के क्षेत्र है, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां इसका उत्साह काफी देखने को मिलेगा। निश्चित हम कह सकते हैं कि काफी गौरव की बात है अपने झारखंड के लिए, क्योंकि जिस तरीके से 15 नवंबर को अपना राज्य का गठन हुआ था उसको लेकर। लेकिन ये देखने की बात होगी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में उस क्षेत्र में किस तरीके से जनजातीय लोगों को सम्मानित किया जाता है, किस तरीके कार्यक्रम किया जाता है, ये आने वाले 15 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन देश के लिए, झारखंड के लिए गौरव की बात है कि 15 नवंबर को अपना झारखंड स्थापना हुआ था और उस दिन जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम है क्योंकि जनजातीय दिवस को निश्चित है उनकी जो सम्मान, उनके गौरव, उनका ये हासिल होगा क्योंकि काफी दिनों से संघर्ष करके हम लोगों ने झारखंड का जो स्थापना हुआ था, चाहे झारखंड लिया था, तो काफी आदिवासियों का, चाहे जनजातीय लोगों का इसमें हाथ रहा था। तो कहेंगे कि एक तरह से सम्मान का दिन रहेगा 15 नवंबर और निश्चित है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो जनजातीय जो समुदाय के लोग हैं उसमें काफी खुशी देखी जा रही है। जी पंकज। बिल्कुल प्रभात, तो निश्चित तौर पर ये अब तो देखने वाली बात होगी कि कार्यक्रम क्या तय किए जाते हैं। फिलहाल जो जनजातीय महोत्सव है वो तो भोपाल में होने वाला है और एक शुरुआत हो रही है, एक नई पहल है ये कि जनजातीय समाज के गर्व को, उनके इतिहास को सब कुछ सभी लोग जान पाए, पूरी दुनिया जान पाए। झारखंड के लोग तो हम जानते ही हैं, हालांकि झारखंड में बहुत सारे लोग नहीं जानते, हमें गूगल करना पड़ता, वो गूगल ना करना पड़े, खुद ब खुद हम जान पाए। जैसे महात्मा गांधी को जानते हैं, जैसे हम पंडित नेहरू जी को जानते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं, जैसे भगत सिंह को जानते हैं, वैसे अपने तमाम जो हमारे वीर शहीद हैं, जो हमारे नायक हैं, उनको जान पाए। राकेश भी हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर। राकेश, कई पहलू और कई तरीके से इस खबर को देखा जा रहा है, लगातार हमने चर्चा भी की है। हालांकि ये बहुत गर्व की बात है और लोगों को, और इसको मुझे लगता है कि इस खबर को लेकर न मतभेद हो सकता है, न मनभेद हो सकता है, बावजूद कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सवाल खड़े करती है, खासतौर से टाइमिंग वगैरह। तो ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी कि जब हम पहले से ही 15 नवंबर को बनाते आ रहे हैं, तो क्या ये इसके पीछे आपको कुछ राजनीतिक एंगल भी दिखता है कि 15 नवंबर अभी आने वाला और उससे ठीक पहले इस तरह का फैसला केंद्र सरकार की ओर से, या फिर ऐसा तो नहीं है कि सरना वाली जो बात की जा रही है वो भी इसके पीछे हो सकता है कुछ एक कारण, कुछ एंगल? तो अभी राकेश से हमारा संपर्क हो नहीं पाया है, हम एक बार फिर से प्रभात के पास ही चलते, हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं फिलहाल। प्रभात, एक जो बात की जा रही है कि दरअसल जिस तरीके से ये जो फैसला अभी लिया गया है, ये फैसला तो अगर वास्तव में जनजातीय समाज को लेकर केंद्र सरकार इतनी गंभीर होती तो 2014 में जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, उसी वक्त लिया जा सकता था। तो अभी ये लेने की वजह क्या हो सकती है? टाइमिंग को लेकर सवाल थोड़े से उठ रहे हैं।
बिल्कुल पंकज, देखिए आपने सही कहा कि इसका राजनीतिक पहलू भी हो सकता है। आपने सही कहा कि जो सरना कोड को, धर्म कोड को लेकर जिस तरीके से पिछले कई दिनों से झारखंड के कई क्षेत्रों में इसका आंदोलन हुआ, राज्य के कैबिनेट में इसको पास कर केंद्र में भेजा भी गया सरना कोड को इसको लागू किया जाए। तो आपने सही कहा कि 2014 में ही इसको जनजातीय दिवस में जैसे अभी घोषणा किया गया, उस समय भी घोषणा किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक इसका लाभ जरूर लेने का तैयारी है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसका कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जो अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो आपने कहा कि जो बिरसा मुंडा का जो जयंती मनाया जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गूगल करते हैं, लेकिन खासकर झारखंड में हर एक गांव देहात में हम लोग घूमते हैं तो कोई ऐसा गांव और ऐसा कोई जगह कस्बा नहीं मिलता जहां भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर नहीं है। और भगवान बिरसा मुंडा को जिस तरीके से वो लोग उत्साह मनाते हैं, जिस तरीके से पूजते हैं, एक तरह से एक मेला का माहौल रहता है गांव देहातों में। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका बातें सामने आएगी कि कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ तो कहीं नहीं लेने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 15 नवंबर को अपना राष्ट्र का स्थापना दिवस है, उस दिन जनजातीय सम्मेलन मना रहा। हालांकि सम्मेलन मध्य प्रदेश में हो, लेकिन झारखंड के भी लोग निश्चित है कि थोड़ी से तो सम्मान जरूर पाए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 15 नवंबर को ये घोषणा किया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो जनजातीय हैं, जो लोग हैं, वो थोड़ी से गर्व तो जरूर महसूस करेंगे, लेकिन इसका राजनीतिक कारण भी जरूर हमें कह सकते हैं आने वाले दिनों में सामने आएगा। जिस तरीके से बिल्कुल राकेश के पास राकेश ये जो फैसला लिया गया केंद्रीय कैबिनेट की ओर से जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने का फैसला जो है, या फिर जनजातीय जो महोत्सव जो बनाया जाएगा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 7 दिनों का 15 से 22 तक, इसको लेकर आम लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही है? और चलिए इसके पॉलिटिकल पहलू जो है एंगल उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आम लोग और जो खासतौर से जनजातीय समाज के लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, कैसे खुद को इस आदिवासी माफ कीजिएगा जनजातीय गौरव दिवस से खुद को जोड़ देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, केंद्र सरकार का ये जो फैसला आया है और केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से, इसको लेकर जनजातीय समाज में खुशी है और कहीं ना कहीं तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी लगता है कि केंद्र सरकार का ये एक अच्छा पहल है और एक जनजातीय समाज के बीच में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। हालांकि अगर आप राजनीतिक पहलुओं की बात करें, अगर आप सियासी दलों की तरफ से प्रतिक्रियाओं की बात करें, तो उनको लगता है कि ये बीजेपी का अपना एक तरीके का इवेंट मैनेजमेंट है, क्योंकि हाल के दिनों में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, तो बीजेपी ऐसा कर उसका सियासी लाभ लेना चाहती है। तो ये सियासी तौर पर अपनी अपनी बात है, चाहे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, तो उनको लग रहा है कि टाइमिंग को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि बीते 7 वर्ष से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार है, उस समय तक क्यों नहीं याद आया? अब चूंकि कई राज्यों में चुनाव है तो बीजेपी को लगता है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। दूसरी जो एक पहलू है, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एसटी मोर्चा की केंद्रीय कार्य समिति की यहाँ राष्ट्रीय जो कार्य समिति है उसकी भी बैठक रांची में हुई। इसके बाद अब बिरसा मुंडा को लेकर ये एक बड़ा फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल का, तो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है, जो यहाँ वर्तमान में सत्ता में आसीन जो दल है, चाहे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो उनको लगता है कि पिछले 2019 में जिस तरीके से 28 सीटें जो कि एसटी की सीटें हैं यहाँ, उन अगर सीटों की बात करें तो उनमें से 26 सीटें जो है वो बीजेपी ने लूज किया था। बिल्कुल, सिर्फ 2 ही सीट बीजेपी के खाते में आई थी। तो कहीं ना कहीं एक कमबैक करने की कोशिश, एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी की अब से ही शुरू हो चुकी है। हालांकि चुनाव में अभी बहुत देरी है, लेकिन बीजेपी तो वो तमाम तरह के एक्सरसाइजेज अभी से कर लेना चाहती है जो उनको आने वाले समय में उसका सुखद परिणाम दे। तो ये जो एक्सरसाइजेस किए जा रहे हैं केंद्र से लेकर राज्यों के स्तर पर, तो जो सियासी दल हैं उनको लगता है कि ये सब कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक सम्मान जरूर मिला है भगवान बिरसा को, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अब एक पहचान होगी, राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्म दिवस को मनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए और भगवान बिरसा के लिए एक बड़ा फैसला आप कह सकते हैं केंद्र सरकार ने लिया है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसके हो सकते हैं, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहां तक पहचान की बात थी भगवान बिरसा को, हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान रही है उनकी, लेकिन अब बृहद पैमाने पर उनकी पहचान होगी, तमाम देशों में उनके बारे में जाना जाएगा और इसको लेकर केंद्र सरकार के इस फैसले का चौतरफा स्वागत किया जा रहा है। जी, एक तरीके से आप मानकर चलिए कि 10 से 11 नवंबर का ही वक्त था
या 11 नवंबर का शायद ठीक एक साल पहले झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित होता है कि सरना धर्म कोड को लेकर एक प्रस्ताव उन्होंने पारित किया और केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया गया। उसको लेकर अब केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव है। क्या ये मानकर चले कि उस दबाव को थोड़ा सा कम करने के लिए या थोड़ा सा वक्त लेने के लिए या फिर टालने के लिए भी कह सकते हैं, एक नई चीज सामने लाकर रख दी गई है? क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा तो यूं ही पूजने रहे हमारे लिए, हमेशा से रहे हैं। हाँ बिल्कुल पंकज, देखिए ये भी हो सकता है, लेकिन जब जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय जो जनजातीय जो लोग हैं, जो नेता हैं, उसका भी प्रेशर पड़ेगा केंद्र सरकार पर। जब आप जनजातीय वर्ष बनाने, जब जनजातीय दिवस बनाने की घोषणा कर दी, जब ये दिवस हर साल मनेगा तो क्यों ना आप जो सरना धर्म कोड है जो केंद्र के पाले में है, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया, उसको क्यों नहीं लागू किया जाता? ये भी कहीं ना कहीं बातें आमने सामने आएगी। जो जनजातीय समुदाय से जो विधायक आ रहे हैं, चाहे जो सांसद है, उनका पर भी प्रेशर पड़ेगा। जब केंद्र सरकार जब ये दिवस मना सकती है तो क्यों ना हम जो सरना धर्म कोड है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि झारखंड कैबिनेट ने इसे प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेज दिया है, तो इसका भी प्रेशर पड़ेगा। और हो सकता है कि ये भी बातें सामने आए कि इसको कुछ दिन और टालने की प्रक्रिया, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में चुनाव भी है। देखिए जहां जहां चुनाव, वहां भी ऐसा नहीं है कि जनजातीय लोग नहीं रहते, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक तरह से मानसिक ये कार्ड खेला गया कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार आदिवासियों के बारे में या जनजातियों के बारे में भी सोच रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में उसको और बेहतर करना हो। तो ये मिला जुला कर कहे कि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार जो पूरा जो ये दिवस मना रहा है उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक जरूर सामने आ रही है। और जरूरी है कि जब केंद्र सरकार के पाले में जब सरना धर्म कोड को भेजा गया है, वहां प्रस्ताव भेजा गया है, उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। चूंकि अपने राज्य से बहुत सारे ऐसे जो जाति वर्ग से जो आते हैं, सांसद है, विधायक है, जैसे अपने जो अर्जुन मुंडा जी है, उनका विभाग भी वही है। तो कहीं ना कहीं अब प्रेशर भी थोड़ा पड़ेगा कि आने वाले दिनों में इसको जल्द से जल्द लागू किया, क्योंकि झारखंड कई अगर बोला जाए तो एक वर्ष में जब प्रस्ताव करके भेजा गया तो उसके बाद से लगातार जो जनजातीय जो समुदाय के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, हर दिन किसी न किसी माध्यम से केंद्र सरकार को आगाह कर रहा है कि इसे जल्द से जल्द लागू करो। कुछ दिन पहले एक रांची में सम्मेलन भी हुआ था और प्रस्ताव भी पारित होता है कि जल्द से जल्द इसे जो सरना धर्म कोड है उसको लागू किया जाए। तो ये प्रेशर भी बन सकता है पंकज, क्योंकि आने वाले दिनों में निश्चित है इसका राजनीतिक लाभ तो लेने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, झारखंड के लिए गौरव की बात है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि जो बिरसा भगवान की जो जीवनी है उसके बारे में जो अन्य राज्य है, हालांकि हर एक करीब करीब सब राज्य जानते हैं, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे भी जो बिरसा भगवान को जानते नहीं, जैसे आपने कहा गूगल में सर्च करते हैं तो उसको उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा कि बिरसा भगवान जो थे वो किस तरीके से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और किस तरीके से उलगुलान किया था अंग्रेजों के खिलाफ में। तो ये बातें जरूर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि जो प्रेशर है वो जरूर पड़ने लगेगा केंद्र सरकार पर कि जब जनजातीय दिवस मना रहे। एक पहलू तो निश्चित तौर पर ये भी है कि चलिए ठीक है कि भगवान बिरसा मुंडा को तो हम जानते हैं, लेकिन ये फहरिस्त काफी लंबी है। जो हमारे अमर शहीद जवान है बहुत सारे हैं, सिद्धू कानू से लेकर नीलांबर पीताम्बर से लेकर चांद भैरव से लेकर शेख भिखारी से लेकर बहुत फुलो जानो बहुत सारे और भी लोग हैं। तो बिरसा मुंडा को तो चलिए हम जानते हैं, लेकिन कम से कम उन्हीं के बहाने जो बाकी जो हमारे अमर शहीद जवान, हमारे जो नायक रहे हैं, उनको भी लोग जान पाएंगे गौरव दिवस को। लेकिन एक बात जो है वो बार बार वो टीज करी मन को कि देखिए कई राज्यों में चुनाव है, कई जगह अपने उपचुनाव में आप पीछे रह गए हैं, तो इसलिए 15 नवंबर से पहले ये चीज आप करें। तो ऐसा तो नहीं है राकेश की जैसे एक बात तो हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि सरना धर्म कोड को टालने वाली बात हो सकती है, लेकिन दूसरा एक उम्मीद दिखाने वाली बात भी हो सकती है कि हाँ देखिए ये तो हम कर रहे हैं तो अब ये भी आगे जाकर हम कर सकते हैं। एक उम्मीद जगाने वाला ये फैसला भी हो सकता है शायद। नहीं, जहां तक भगवान बिरसा को सम्मान देने की बात है, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान को बनाने की बात है, तो इसका तो सम्मान होना चाहिए और इसका स्वागत भी हो रहा है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि इसके राजनीतिक मायने हैं। दूसरा जो सरना धर्म कोड का मामला है, आपने कल भी देखा होगा कि कई पॉलिटिकल जो बयान आए हैं, खासतौर पर कांग्रेस के तरफ से, जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है बंधु तिर्की की तरफ से कहा गया कि भाई आप सरना धर्म कोड को लागू करें, ये आदिवासियों की पहचान से जुड़ा हुआ मसला है, अगर आप इसे करते हैं तो इससे बड़ा गौरव भगवान बिरसा के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। तो इस तरह की बातें कही जा रही है। पेशा कानून को यहाँ लागू करने की बात कही जा रही है। 5th शेड्यूल का ये एरिया है, लेकिन उसके बावजूद जो 5th शेड्यूल में जो तमाम तरह की जो चीजें है, जो संविधान में जो व्यवस्था की गई है 5वीं अनुसूची के तहत, उसको अक्षरशः यहाँ पालन नहीं किया गया है, तो उसकी भी मांग हो रही है। ट्राइबल सब प्लान के तहत राशि में कटौती कर दी गई है,
उसको भी लेकर कहा जा रहा है कि अगर आप आदिवासियों के इतने हितैषी हैं, अगर आप आदिवासियों के बारे में इतना सोचते हैं, तो ट्राइबल सब प्लान की राशि को क्यों कटौती कर दी। और सबसे बड़ा बात है कि जो सरना धर्म कोड का मामला है, जो विधानसभा से पास होकर केंद्र सरकार के पाले में मौजूदा सरकार ने भेज दिया है टीएससी के माध्यम से, तो उस पर अब कहीं ना कहीं बयान दिए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से कि अगर वाकई बीजेपी लगता है कि वो आदिवासियों के हित में है, वो यहाँ के मूलवासियों की बात करती है, जनजातियों की बात करती है, तो उनको इस पहल पर अब आगे बढ़ना चाहिए। तो केंद्र राज्य सरकार ने अपने पाले का गेंद तो केंद्र के आप कह सकते हैं कि हाथ में दे रखा है, उनके पाले में डाल रखा है, तो उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं एक कंपनसेशन करने के लिए केंद्र सरकार का यह फैसला, उसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भगवान बिरसा को लेकर अब एक नई पहल, एक नई शुरुआत होने जा रही है। भगवान बिरसा जो कि अब तक झारखंड के बीच में ही थे, उनको अब राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। तो इसे इस नजरिए से भी देख सकते हैं और इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि सरना धर्म कोड एक तरफ, दूसरी तरफ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के तौर पर, तो एक कंपनसेशन के तौर पर इन चीजों को देखा जा रहा है। चलिए, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।